Hello bachcho, let's see the question. So question is asking that what is the atomic number of the element which has a maximum number of unpaired electron in 4p electron. तो 4p इलेक्ट्रॉन मतलब 4p में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसके लिए हम लिखते हैं कि करके एटॉमिक नंबर, जैसे 33 की बात करते हैं तो 33। अब देखो सभी का कोई एलिमेंट है जो 33 एटॉमिक नंबर है, तो अब सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू से लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन का एटॉमिक नंबर याद रखें, सॉरी नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर याद रखें। हीलियम के लिए 2 होता है। हीलियम के बाद जस्ट बात क्या आ जाता है आपके पास, नियोन। ठीक है, याद करने का तरीका भी एक निमोनी में इसको अगर आप याद रख सको, जैसे है ना अगर कर 0 रन। ठीक है, एक्सी रन और आर एन, एक्सी मतलब 0, आर एन मतलब रन। तो सबसे पहले 2 होता है, 8 ऐड करेंगे तो 10, फिर से 8 ऐड होगा 18, तो पहले 8 8 और फिर 18 18, तो 36 और फिर 54। हालांकि इतना इनफ है, बाकी हम यहाँ पे देखें तो 32 ऐड करते हैं तो 86 हो जाएगा, वो इतना इनफ है। अब हम बात करते हैं हमारा 33, तो 33 का मतलब यहाँ पे 36 18 के बाद आएगा। ठीक है, आर्गन लिख देते हैं, आर्गन 18 तक हो चुका है। अब अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहां पे लिखेंगे, आर्गन कहां पे है, आर्गन बेसिकली थर्ड पीरियड में है, तो फोर्थ स्टार्ट होगा 4s से, तो 4s2 आएगा। फिर डी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 3d क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कितने हो गए आपके पास, ये पूरा 30 हो चुका है। फिर कितना आएगा आपके पास 4p, तो 4p 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला हो चुका है। p की बात करते हैं 26, तो 26 लिए भी सेम ऐसे ही लिखेंगे हम, आर्गन सबसे पहले। तो आर्गन के बाद हम क्या करते हैं, फिल करते हैं 4s को, तो 4s2 आ गया, 20 हो गए, 6 बचे हैं तो 3d6 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी पे ही गए, इसका मतलब ये तो है ही नहीं, हमें 4p में चेक करना है, तो यहाँ पे 4p में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सी के बाद करते हैं 23, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि जब ऊपर वाले में नहीं है तो यहाँ पे भी आर्गन के बाद 4s2 आ जाएगा 20, और 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो 3d3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3d3 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं है। डी की बात करते हैं 15 है, तो 15 के लिए हम क्या लिखेंगे, आर्गन, अच्छा आर्गन नहीं, 15 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नियोन। तो यहाँ पे नियोन आ जाएगा सबसे पहले, तो हम पहले 15 के लिए यहाँ पे नियोन लिख देंगे। नियोन के बाद क्या आ जाएगा, नियोन के बाद जस्ट ये कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं, बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये नियोन सेकेंड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट होगा, तो थर्ड पीरियड में 3s2 12 हो गए, बचे कितने, और थर्ड पीरियड में कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं होते, तो इसका मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, आपका 3p में जाएगा। तो अब ये 10 हो गए, 12 हो गए, 3 बचे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 12 और 3 15, बट ये 3p है, हमें 4p चाहिए था, तो एक ही एलिमेंट है जो 4p पे है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन p में 3 ही हो सकते हैं, तो 3 ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सो दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।